अच्छा, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -c1t/1 - t+1 = 1, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -c1t प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - t/1 - t = 1, ठीक है। इस 1 - t को आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इस 1 के साथ। तो ये हो जाएगा -c1t + 1 - t/1 - t = 1, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t+1 - t/1 - t t के साथ कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -c1t + 1 - t/1 - t = 1, टी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा -c1/1 - t = 1, ठीक है। अगर आप इसको c1 के लिए सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा c1 = -1 - t, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा -c1 = 1 - t, ठीक है। फिर अगर आपने इसको c1 के लिए सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा c1 = -1 - t, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा तो 1 - t, फिर यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड से, तो c1 = -1 - t हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपने ये c1 की वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है, ठीक है। इक्वेशन 3 आपके पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें c1x c1t/1 - t1 - x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किस चीज़ को यूज़ किया, ST4 को यूज़ किया, ठीक है। इससे आपने c1 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब ये c1 की वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन फंक्शन डिटरमाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, आपने इस इक्वेशन 3 में c1 की वैल्यू पुट करनी है, तो आपने फाइंड कर ली, वो क्या है c1 = -1 - t, ठीक है। तो इस इक्वेशन 3 में c1 की वैल्यू पुट कर लें तो क्या हो जाएगा, जी इज अ फंक्शन ऑफ x t = c1x, और यहाँ पे c1t/1 - t1 - x है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन 3 में आपने c1 की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ से, ठीक है। तो इस इक्वेशन 3 में अगर आप c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c1 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 - t, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा -1 - t इंटू एक्स -1 - t/1 - t इंटू t1 - x, ठीक है। अगर आप c1 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। -1 - t x, यहाँ पे आ जाएगा -1 - t/1 - t इंटू t1 - x, ठीक है। यहाँ पे आप देख ली c1 की जगह क्या आएगा -1 - t, ठीक है, और यहाँ पे पहले से मौजूद था 1 - t t इंटू 1 - x, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें c1 की जगह क्या पुट किया -1 - t, और यहाँ पे t1 - t1 - x, ठीक है। अच्छा, तो ये 1 - t1 - t के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -t1 - x, ठीक है। और यहाँ पे -x1 - t आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -t1 - x, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स यही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, इसको आप क्या कहेंगे आंसर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्रीन फंक्शन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन क्या आएगा -x1 - t, यहाँ पे -t1 - x, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉर d² y/dx² + 1/4y = f(x), ठीक है। और हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, y इज अ फंक्शन ऑफ 0 = 0 एंड y इज अ फंक्शन ऑफ पाई = 0, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि आप ग्रीन फंक्शन को फाइंड कर लें फॉर d² y/dx² + 1/4y = f(x), और हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, y इज अ फंक्शन ऑफ 0 = 0, y इज अ फंक्शन ऑफ y = 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन का जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमने ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे गिवन इक्वेशन जो है वो हमने लिखना है। गिवन हमें क्या है d² y/dx² + 1/4y = फंक्शन ऑफ x, ठीक है, f इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमें यहाँ पे ये गिवन है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो होमोजीनियस में कन्वर्ट हम इसको किस तरह करेंगे, ये इसको हम क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड को जीरो कर लेंगे तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस हो जाएगा। तो d² y/dx² + 1/4y = 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो d² by dx² क्या होता है
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, किसको हम क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1/4, और यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो वाई को आपने क्या करना है, वाई को कॉमन कर देना, ठीक है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम में पढ़ा था कि आपने इसको होमोजीनियस में किस तरह कन्वर्ट करना है और इसका आपने एक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका एक्सिलरी, फर्स्ट तो हमने इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या करना है, हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डी ऑपरेटर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स की जगह, डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 1/4 वाई, ठीक है। तो फिर वाई दोनों में कॉमन है, तो वाई को बाहर निकाल दिए कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू 0। फिर आपने क्या करना है, इसकी जगह यहाँ पे एम पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपने इसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता तो आप क्या करते थे, यहाँ पे डी की जगह क्या पुट करते हैं, एम पुट करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या आएगा, यहाँ पे आप देख ले, एम स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/4 अगर आप इसको इस साइड पे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। आप एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4। आपने एम को फाइंड करना है, तो एम को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इस साइड पे भेज दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/4। एम का आपने फिर क्या करना है, एम का आपने स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एम स्क्वायर का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि आपको एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, आपने इस 1/4 को इस साइड पे भेज देना है, ठीक है, क्योंकि आपको एम की वैल्यू चाहिए। तो एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। मेरा अगर आपने इसको एम के लिए सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट दोनों साइड से लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू आयोटा, ये हमारे पास इसका एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सैम्पल ये आपको 1/4 यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। फिर हमें एम की वैल्यू चाहिए, तो हम बोथ साइड से अंडर रूट स्क्वायर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। तो इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू आई। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने इस एक्सिलरी इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होता है, मतलब इसका जनरल सोल्यूशन आपने लिखना होता है, ठीक है। तो इस एक्सिलरी इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो किस तरह से आएगा, y इज इक्वल टू c1 cos 1/2x प्लस c2 sin 1/2x, ठीक है। इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा इस एक्सिलरी इक्वेशन का जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 cos 1/2x प्लस c2 sin 1/2x, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना होता है, आपने स्टेप 1 में क्या करना होता है, फिर आपने इसका ग्रीन फंक्शन लिखना होता है, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन लिखने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे है c1 cos 1/2x प्लस c2 sin 1/2x, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि आपने इसको 4 क्वांटिटीज में डिवाइड कर देना है, 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे है c1 c2, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास c3 आएगा, फोर्थ हमारे पास c4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्रीन फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में g इज अ फंक्शन ऑफ x t इज इक्वल टू c1 cos 1/2x प्लस c2 sin 1/2x, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स आपको मैंने क्या कहा था कि लिमिट्स आपने हमेशा यही पुट करने हैं, अगर आपको यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम हमारे से आप यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 इज लेस देन x, इज लेस देन t, ठीक है। ये हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ग्रीन फंक्शन के लिए क्या करना है, इसको क्या करना है, 4 क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर देना है, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा, ये है c1 c2, तो थर्ड क्या आएगा c3, ठीक है। तो ये हो जाएगा c3 cos 1/2x प्लस c4 sin 1/2 इंटू x, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने कांस्टेंट को, नंबर को सिर्फ चेंज कर देना है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, डिफरेंस करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो हम c1 c2 को हमने ऑलरेडी किया, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास क्या आएगा c3, तो ये हो जाएगा c3 cos 1/2x प्लस c4 sin 1/2x, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन आएगा, यहाँ पे कॉज है तो यहाँ पे भी साइन आएगा, कॉज आएगा, ठीक है। तो c1 cos 1/2x प्लस c2 sin 1/2x, c3 cos 1/2x प्लस c4 sin 1/2x, और यहाँ पे इसके लिमिट्स ये होंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ए नाम दे दें। अच्छा,
फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है, हमने कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करना होता है, C1 C2 C3 और C4, इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस हमें यहाँ पे क्या गिवन है, y इज अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है। y इज अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, कि अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इज अ फंक्शन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर आप x की जगह पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इन बाउंड्रीज कंडीशंस को यूज़ करना है, इन दोनों बाउंड्रीज कंडीशंस को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, y इज अ फंक्शन ऑफ 0, इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन से y इज अ फंक्शन ऑफ x की जगह क्या करना है, 0 पुट कर देना, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू C1 cos 1/2, और x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है, प्लस C2 sin 1/2, और x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 प्लस C2 sin 0, ठीक है। फिर आपको पता है कि sin 0 क्या होता है, 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। तो यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा, 1, sin 0 क्या हो जाएगा, 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और cos 0 क्या होता है, 1, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, C1। तो यहाँ पे आएगा, और आपको ये पता है, ये हमें गिवन है कि ये किसके बराबर है, y इज अ फंक्शन ऑफ 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ 0, ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी जगह 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 प्लस C2 sin 0, तो sin 0 0 होता है, तो ये टोटल टर्म 0, cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा C1, और ये 0 के बराबर है, तो 0 इज इक्वल टू C1। इसका मतलब ये है कि C1 किसके बराबर है, C1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ किया इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू C1 cos 1/2 इंटू 0 प्लस C2 sin 1/2 इंटू 0। तो यहाँ पे cos 0, यहाँ पे sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो 0 इज इक्वल टू C1, ठीक है, मतलब C1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करना है। तो हमारे पास वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये है, y इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0, आपने x की जगह पाई पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, y इज अ फंक्शन ऑफ पाई, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में, ये हमारे पास जो सेकंड आया है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, y इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0, मतलब x की जगह आपने पाई पुट करना है इस बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करके, ठीक है। तो हम अगर इस इक्वेशन में इस बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x की जगह क्या आएगा, पाई, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू C3 cos 1/2, और x की जगह क्या पुट करना है, पाई पुट करना है, ठीक है। तो C3 cos π/2 प्लस C4 sin 1/2, और x की जगह क्या पुट करना है, पाई पुट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C4 sin π/2। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है, मैंने बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया है, इस बाउंड्री कंडीशन को, ठीक है, जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है इसको मैंने यूज़ किया है, वो क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इस बाउंड्री कंडीशन को इसमें यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू C3 cos 1/2 इंटू पाई प्लस C4 sin 1/2 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा C3 cos π/2 प्लस C4 sin π/2। फिर आपको पता है कि साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1 के, और कॉस π/2 किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, कॉस π/2 किसके इक्वल होता है, 0, साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे साइन π/2 की जगह 1 पुट कर लें, और कॉस π/2 की जगह 0 पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस π/2 0 है, ठीक है। कॉस π/2 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस C4 साइन π/2, साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, C4, और ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आएगा y इज अ फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 प्लस C4, ठीक है, क्योंकि ये टर्म किसके इक्वल है, 1 के, और ये किसके इक्वल है, ये 0 के, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस C4, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, यहाँ पे हमें गिवन है कि वो 0 के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 0, इसकी जगह 0 इज इक्वल टू C3 cos π/2, तो यहाँ पे cos π/2 क्या है, 0, तो इसकी जगह यहाँ पे 0, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस
C4 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 किसके बराबर है 1 के, तो ये क्या हो जाएगा C4, ठीक है। तो यहाँ से C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करना है इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा C3 cos पाई बाय 2 प्लस C4 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 के बराबर होता है, cos पाई बाय 2 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C4, तो C4 क्या हो जाएगा C4 इज इक्वल टू 0। तो हमने C1 निकाला है वो भी 0 के बराबर है, C4 भी निकाला है वो भी क्या है, वो भी 0 के बराबर है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हम ये C1 इज इक्वल टू 0 और C4 इज इक्वल टू 0 ये उठा के इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन ए है, ठीक है। इस इक्वेशन ए में हम C1 की जगह 0 पुट कर लेंगे और C4 की जगह भी 0 पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस इक्वेशन में C1 की जगह 0 पुट करेंगे और C4 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा और ये टोटल टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कौन से टर्म बच जाएंगे, C2 साइन 1/2x और यहाँ पे C3 cos 1/2x, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और C4 इज इक्वल टू 0 इनको पुट करेंगे इक्वेशन ए में, ठीक है, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा C2 साइन 1/2x, C3 cos 1/2x, ठीक है, और ये टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे जब C1 को 0 पुट करेंगे और C4 को 0 पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C2 साइन 1/2x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा C2 साइन 1/2x, C3 cos 1/2x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन फंक्शन हो जाएगा जब हम इन दोनों टर्म्स को यूज़ करेंगे इक्वेशन ए में। तो यहाँ पे क्या आएगा, C2 साइन 1/2x, C3 cos 1/2x, ठीक है, और ये लिमिट्स होंगे। इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 2 नाम देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टेप 3 में क्या करना होता है, आपको मैंने क्या कहा था कि ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू टी पे ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब वो एक्स इज इक्वल टू टी पे जो हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज आएंगी ग्रीन फंक्शन में, वो क्या होंगी, वो बराबर होंगी एक दूसरे के, मतलब वो दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अगर आप एक्स इज इक्वल टू टी को पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या होंगी, इक्वल होंगे, क्योंकि ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू टी पे, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू टी पे, इसका मतलब क्या है कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर होंगे एक्स इज इक्वल टू टी पे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, C2 साइन 1/2x इज इक्वल टू C3 cos 1/2x, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी, ये कब एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब ग्रीन फंक्शन कब कंटिन्यू होगा, जब एक्स इज इक्वल टू टी होगा, ठीक है। मतलब ये ग्रीन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू टी होगा, मतलब ये दोनों टर्म्स कब एक दूसरे के इक्वल होंगे, जब x इक्वल टू टी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे, ठीक है। x की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, x की जगह टी पुट करना है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन फंक्शन कंटिन्यू होता है एट x इज इक्वल टू टी पे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म इक्वल हो सकते हैं जब x इज इक्वल टू क्या हो, टी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, x की जगह टी पुट करना है। तो C2 साइन 1/2 टी इज इक्वल टू C3 cos 1/2 एंड टू टी, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप C2 के सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, C2 इज इक्वल टू C3 cos 1/2 टी डिवाइडेड बाई साइन 1/2 एंड टू टी। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 3 नाम दे दें। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, जस्ट यहाँ पे है C2 साइन 1/2 और x की जगह t पुट करना है क्योंकि x इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो C2 साइन 1/2 टी इज इक्वल टू C3 cos 1/2 टी। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि इसको हमने C2 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो C2 के लिए इसके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, C2 इज इक्वल टू C3 cos 1/2 टी डिवाइडेड बाई साइन 1 डिवाइड बाई 2 एंड 2 टी। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दें, इक्वेशन 3 नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 4 में आप क्या करते हैं, आपको मैंने कहा था डी जी बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस इज इक्वल टू 1 पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने जी की जगह क्या लगाना है, यहाँ पे डी जी बाई डी एक्स इक्वल टी प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस इज इक्वल टू 1/पी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, फोर्थ स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं,
यहाँ पे जी की जगह जी की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमने जी की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आप देख लें इसके लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू टी प्लस, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस का मतलब क्या है कि टी जो है x जो है वो क्या होगा, टी से थोड़ा आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसमें कौन सी यहाँ पे आपने यूज़ करनी है, ये वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्स इज टी प्लस, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स जो है वो टी से क्या होगा, थोड़ा आगे होगा, इस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे टी है, ठीक है, तो टी प्लस क्या यहाँ पे होगा, इससे आगे, ठीक है, और टी माइनस क्या होगा, या किससे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू टी प्लस, इसको कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे शो कर रहा है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस जी की जगह हमने कौन सा कंपोनेंट पुट करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, जी की जगह क्या पुट करना है, ये पुट करना है, ठीक है, क्योंकि है एक्स इज इक्वल टू टी प्लस, तो एक्स इज इक्वल टू टी प्लस पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ये, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स और जी की जगह क्या पुट करना है, सी थ्री कॉज वन बाई टू एक्स, ठीक है, तो सी थ्री कॉज वन बाई टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स, इस जी की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे है एक्स इक्वल टू टी माइनस, मतलब टी से थोड़ा पीछे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जी की जगह क्या पुट करना है, ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स, जी की जगह क्या हो जाएगा, सी टू साइन वन बाई टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू टी माइनस इज इक्वल टू वन बाई पी एक्स। फिर यहाँ पे p इज अ फंक्शन ऑफ x, ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है, इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, 1 बाय पी एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, तो 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, फिर इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, डी बाई डी एक्स जी की जगह ये पुट कर लें, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स जी की जगह फिर ये पुट कर लें, ठीक है। पहले आपने जी की जगह ये पुट करना है, फिर जी की जगह ये पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, डी बाई डी एक्स इंटू दिस माइनस डी बाई डी एक्स इंटू दिस, तो आपने क्या करना है, आपने इस टर्म का डिराइवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें सी थ्री यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो सी थ्री को बाहर निकाल दें। कॉस का डिराइवेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस के साथ क्या है, एक्स है, ठीक है, तो कॉस यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सी थ्री कॉन्स्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल दें। cos 1/2x, इसका डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, तो cos का डिराइवेशन क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1/2x, यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि इसका डिराइवेशन क्या होगा cos का, ये है cos 1/2x, तो इसका डिराइवेशन क्या होगा, माइनस साइन 1/2x, और फिर 1/2x का डिराइवेशन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1/2x 1/2, और इसके लिमिट से होंगे माइनस डी बाई डी एक्स इंटू दिस, तो यहाँ पे सी टू क्या है, कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल दें। साइन का डिराइवेशन क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 1/2x इंटू 1/2, और यहाँ पे इसके लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू टी माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस, और यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस, मतलब यह है कि यहाँ पे आपको जिस जगह पे x नज़र आ रहा है, ठीक है, उसमें x की जगह क्या पुट कर लें, t पुट कर लें। इसमें भी आपको जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसमें x की जगह क्या पुट कर लें, t पुट कर लें। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस सी थ्री साइन 1/2 एक्स की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे है लिमिट x इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करना है, t पुट करना है। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि हमने बाकी क्वेश्चंस में तो x इज इक्वल टू टी को पुट नहीं किया, उसमें असल में x यहाँ पे कोई टर्म नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे पुट नहीं किया, उसको हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी x का टर्म नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे x का टर्म आ रहा है, तो जहाँ पे x है उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू टी को पुट कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे x है उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, t पुट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे x नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन में, इस टर्म में हमारे पास यहाँ पे x आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस लिमिट्स को यूज़ कर लेंगे, x की जगह t पुट कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस सी थ्री साइन 1/2 एक्स की जगह t, और 1/2 अपनी जगह पे, माइनस सी टू कॉज 1/2 एक्स की जगह t, 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी थ्री, ये आगे आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस सी थ्री डिवाइड बाई टू साइन 1/2 इंटू टी माइनस सी 2/2 कॉज 1/2 इंटू टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे सी थ्री यहाँ पे भी है, और सॉरी यहाँ पे सी थ्री नहीं, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, ठीक है।
तो -1/2 को कॉमन कर लें, ठीक है, 1/2 को -1/2 को कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे क्या आएगा C3, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे -1/2 को आपने कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा C3 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, तो C3 sin 1/2t प्लस ये माइनस था तो -1/2 को आपने कॉमन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस C2 cos 1/2t इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1/2 को कॉमन कर लें तो -1/2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 C3 sin 1/2t प्लस C2 cos 1/2t इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आया है, -1/2 C3, यहाँ पे हमने क्या किया, -1/2 को कॉमन लिया, ठीक है, तो -1/2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 C3 sin 1/2t प्लस C2 cos 1/2t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास C2 आ रहा है, तो इस C2 की जगह आपने क्या पुट करना है, हमने यहाँ पे C2 को फाइंड किया था, वो क्या था, यहाँ पे आप देख लें C2 इज इक्वल टू C3 cos 1/2t, यहाँ पे आप देख लें हमने C2 की ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस C2 की जगह क्या पुट कर देना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, पुट C2 इज इक्वल टू C3 cos 1/2t sin 1/2t, ये कहाँ से आया है, यहाँ पे हमने डिराइव किया था कि C2 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में आपने C2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, ये, तो ये क्या हो जाएगा, C2 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 C3 sin 1/2t प्लस C2 की जगह क्या पुट करना है ये, ठीक है, ये टोटल टर्म, ये कहाँ से आया ये C2, ये हमने यहाँ पे डिराइव किया था कि C2 इसके बराबर होता है, तो इस इक्वेशन में C2 की जगह आपने ये पुट कर देना है, तो C2 की जगह ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C3 cos 1/2t डिवाइडेड बाय sin 1/2t, और यहाँ पे ये टर्म जो यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इस C2 की जगह ये पुट कर देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा C3 cos 1/2t डिवाइड बाय sin 1/2 इंटू t, और ये cos 1/2t यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो -1/2 C3 sin 1/2 sin 1/2 प्लस C3 cos 1/2 इंटू टी cos 1/2 इंटू टी और डिवाइडेड बाय इसका हो जाएगा sin 1/2 इंटू टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इससे, ठीक है। अच्छा, क्या किया आपने, इसको आप सॉल्व करोगे मतलब इसको यहाँ पे भेज दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये यहाँ पे डिवाइड बाय sin 1/2 इंटू टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे sin 1/2t, यहाँ पे भी है sin 1/2t, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि दोनों टर्म्स क्या है सेम है, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वेयर 1/2t प्लस C3, यहाँ पे भी cos 1/2t, यहाँ पे भी है cos 1/2t, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 1/2t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 C3 sin स्क्वायर 1/2t प्लस C3 cos स्क्वायर 1/2t इज इक्वल टू 1, और डिवाइड में क्या आएगा sin 1/2 इंटू टी। यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 1/2t प्लस C3 cos स्क्वायर 1/2t, और यहाँ पे डिवाइड बाय साइन 1/2t इज इक्वल टू 1। फिर क्या करें, इसको यहाँ पे भेज दें तो -1/2 C3 साइन स्क्वायर 1/2। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, इसको जब आप यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे C3 यहाँ पे भी है, C3 यहाँ पे भी है, तो C3 को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा -1/2 C3 साइन स्क्वायर 1/2t प्लस कॉस स्क्वायर 1/2t इज इक्वल टू, और इसको यहाँ पे भेज दें तो साइन 1/2 इंटू टी। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, ये C3 यहाँ पे भी है, C3 यहाँ पे भी है, तो C3 को कॉमन कर लिया तो -1/2 C3 साइन स्क्वायर 1/2t प्लस कॉस स्क्वायर 1/2t इज इक्वल टू, और इसको यहाँ पे भेज दें तो ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे है साइन स्क्वायर 1/2t प्लस कॉस स्क्वायर 1/2t, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो इस टोटल टर्म की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये टोटल टर्म किसके इक्वल हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1/2 C3 इज इक्वल टू साइन 1/2 इंटू टी। फिर आप इसको C3 के लिए सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो C3 इज इक्वल टू -2 sin 1/2t। अगर आप इस इक्वेशन को C3 के लिए सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा,
C3 इज इक्वल टू -2 साइन 1/2 ठीक है। तो ये हमारे पास C3 की वैल्यू हो गई। आपने क्या करना है, आपने इस C3 को पुट कर देना है इक्वेशन 3 में, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 3 जो आ रहा था ये, ठीक है। इस इक्वेशन 3 में आपने क्या करना है, ये C3 की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे आप देख लें, इक्वेशन 3 क्या था, C2 इज इक्वल टू C3 cos 1/2t sin 1/2 इंटू टी। तो आपने इस इक्वेशन 3 में C3 की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ से, ठीक है। तो हमने C3 को फाइंड किया है, वो क्या है, C3 इज इक्वल टू -2 साइन 1/2 इंटू टी। तो आपने C3 की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है इस इक्वेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे C3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू C3, ठीक है। तो C3 की जगह यहाँ पे C3, ठीक है। तो C3 की जगह क्या पुट कर देना है यहाँ पे, -2, ठीक है, सॉरी -2 साइन 1/2t, ठीक है। तो इस आपने क्या करना है, ये C3 की वैल्यू आपने कहाँ पे पुट कर देनी है, इस इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, C2 इज इक्वल टू माइनस C3 की जगह क्या पुट कर देना है, C2 इज इक्वल टू -2 साइन 1/2t, और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे क्या है, cos 1/2t डिवाइड बाई साइन 1/2t, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा जब हम C3 को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, C3 की भी ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो यूजिंग C3 एंड इक्वेशन 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू -2 साइन 1/2t cos 1/2t साइन 1/2 एंड 2t। अच्छा, तो ये साइन 1/2t ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 cos 1/2 एंड 2t, ठीक है। तो आपने C3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, C2 की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, ये C2 और C3 की वैल्यू उठा के आपने कहाँ पे पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, क्योंकि यहाँ पे है C2 और C3। तो हमने कांस्टेंट C2 और C3 को फाइंड कर लिया। अब हम कांस्टेंट C2 और C3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, C3 यहाँ पे जो C3 है, ठीक है, और C2 यहाँ पे जो है, तो C3 और C2 की वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, ठीक है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपने C2 और C3 की वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे हमने डिटरमाइन की है, ठीक है। C3 ये होगा और C2 ये होगा। तो इस इक्वेशन 2 में आप ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ x t इज इक्वल टू -2 cos 1/2t sin 1/2t इंटू एक्स -2 sin 1/2t इंटू cos 1/2 इंटू एक्स, ठीक है। और इसके ये लिमिट्स होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था d² डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका जो सोल्यूशन आएगा, उसका जो ग्रीन फंक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ग्रीन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आया है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल C2 और C3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये ग्रीन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा।